ये मेरे पास सिक्योरिटी गार्ड है, इनका नाम है शाहजमान, ठीक है ना। और ये बच्चा डायरेक्ट मेरी हायरिंग में नहीं था, इसको एक सिक्योरिटी गार्ड कंपनी है वो ओन करती है, जिनसे हमने सिक्योरिटी की सर्विसेज ली हुई थी। पिछले 2 महीने से इज़ वेरी अलर्ट, सारा कुछ मुझे पता ही नहीं था। ये बेचारा पढ़ता भी रहता था, कैमरा थोड़ा नीचे कर लें, ये पढ़ता भी रहता था और अपनी एजुकेशन को मुकम्मल कैरी करता था। आज ये मुझे मिठाई का डब्बा लेके आया, मैंने कहा जैसे यूजुअली होता है कि बच्चा हुआ है, कुछ हुआ है, शादी इसकी हुई नहीं हुई। कितनी जीपीए है इसकी? 3.93 टोटल CGPA 2 क्या सेमेस्टर। कर रहे हो आप? डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल साइंस एग्रीकल्चर वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट। और कितनी जीपीए है आपकी? 3.93 और टोटल कितनी? 4 होती है ना? टोटल 4 CGPA। 4 में से 3.93 जीपी इसने जो है वो अटेन किया, यानी इसने टॉप किया है, अपनी अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। जी अपनी क्लास में टॉप किया। फर्स्ट सेमेस्टर में मेरी 4/4 CGPA थी, उधर भी मैंने टॉप किया, अब भी मैंने टॉप किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसने टॉप किया है और ये सिक्योरिटी गार्ड की पार्ट टाइम जॉब करता है। यानी कि सिक्योरिटी गार्ड की पार्ट टाइम जॉब करने वाला बच्चा 4 जीपी लेकर जो है इसने पोजीशन ली है, और ये पढ़ता भी है रात को, और ये अपनी एजुकेशन। तो तुम सारा दिन तो इधर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे हो, तो पढ़ते कैसे हो? एज कितनी है आपकी? मेरी उम्र 18 साल है। मैं अपने माँ बाप के लिए पढ़ रहा हूँ, अपने माँ बाप की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए मुझे स्ट्रगल करनी पड़ती है। मैं ज़्यादातर स्टडी पर फुल फोकस करता हूँ। 3 घंटे मैं डेली के देता हूँ अपनी स्टडी पर, और मेरी जो सोने का टाइम होता है वो 4 घंटे होता है, 4-5 घंटे। इससे ज़्यादा नहीं सोते? इससे ज़्यादा मैं नहीं सोता, कभी नहीं सोया। तो फिर अपनी एजुकेशन को इस बिजी रूटीन में तो मैनेज कैसे कर रहे हो? हैं, काम भी कर रहे हो साथ? हमें मुझे तो नहीं पता था, मुझे ये पता था तुम पढ़ते हो, लेकिन मुझे ये नहीं पता था फ्रैंकली कि मैं ये बात ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि माशाल्लाह तुम इस लेवल पे जाके पढ़ रहे हो। तो मैनेज कैसे करते हो? असल में अब छुट्टियां हैं मुझे ना, मेरा सितंबर में क्लासेस दोबारा स्टार्ट होंगी, तो छुट्टियों में वैसे भी मुझे कोई परेशानी नहीं है। छुट्टियों के बाद मुझे परेशानी होती है जब क्लासेस रेगुलर होती ये हैं। कस्बा मॉडल से है और ये अपने घर जाया करता था। एक दिन इसने हमसे आके रिक्वेस्ट की कि हमें रेजिडेंस ये दे दें, क्योंकि ये हमारा डायरेक्ट एम्प्लॉय नहीं था, एक प्राइवेट कंपनी के थ्रू हमने हायर किया था जो सिक्योरिटी एजेंसी है। तो हमने कहा आप रह लो हमारे पास, हमने इसे हॉस्पिटल में जगह दे दी। ये कस्बा मॉडल डेली ट्रैवल करके जाता था, जो यहाँ से घंटा दूर है। जी सर, घंटा दूर है। और इसका चाचा रात को बेचारा मतलब सो गए होते थे, घर वाले वो दरवाज़ा नहीं खोल पाते थे, तो ये बाहर सड़क पे सो जाया करता था। ऐसे ही था? जी कुछ ऐसा ही हुआ है। इस किस्म के इसको मसाइल का सामना था, लेकिन फिर भी इसने देखो काम के साथ एजुकेशन भी जारी रखी। अब पाकिस्तान में ये हालात आ गए हुए हैं, आप इमेजिन करें कि स्कूलों में काम करने वाली वो जो बच्चियां 9वीं 10वीं में पढ़ रही होती हैं, वो रिसेप्शन पे काम कर रही हैं, वो साथ अपनी एजुकेशन भी कारी कर रही हैं। पाकिस्तान में लोगों के लिए रोटी पूरी करना अज़ाब हो गया। हर घर में बच्चे काम कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, और साथ देखो ये बेचारे पढ़ भी रहे हैं, और फिर भी ये गार्ड है और इसने इतनी हाई स्कोरिंग जो है अपनी ली है। तो ये तो बड़ी बहुत ही एट्रीब्यूट की बात है। मेरे जो तुम्हें एजुकेशन में फंडिंग चाहिए, चीज़ें चाहिए, मैं तुम्हें हमेशा कहता हूँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू सर। जी सर, मेरा बहुत ताउन करते हैं। अल्लाह ताला इनको तरक्की दे और कामयाब करे। पेशेंट को भी बहुत अच्छे से देखते हैं ये। नहीं, तुम्हें पैसे चाहिए हो ना, कुछ भी चाहिए हो, तुम्हारी एजुकेशन की फंडिंग जो है ना हम करेंगे। ठीक है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर अफान कैसर।